मरतबा एक साहब हजरत बड़े पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आए, अर्ज किया या रसूल या गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर, या सरकार मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह, आपसे बैत और मुरीद होना चाहता हूँ। ठीक है, हाथ बढ़ाओ, मुरीद कर देता हूँ। मेरे आका हुजूर गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुरीद करना चाहा, उसने अपना हाथ खींच लिया। बोले मुरीद तो हो जाऊंगा लेकिन मेरे दो शर्त हैं। एक शर्त तो यह है कि मैं चोरी करता हूं, चोरी करना बंद नहीं करूंगा। दूसरी शर्त तो यह है नमाज की पाबंदी नहीं करूंगा। मेरे आका हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया दोनों शर्त शरीयत के खिलाफ है, दोनों बात पर अमल नहीं किया जा सकता। माहौल के हिसाब से मैं बयान कर रहा हूं ताकि आपका दिल लगे। ज़बानी रटे रटाया हुआ हदीस और अरबी के अल्फाज बोलने से आप उतना वक्त भी नहीं है, इसलिए जरा मुख्तसर अंदाज में माहौल के हिसाब से आपके दिल में ईमान, आपके दिल का ईमान ताज़ा करना चाहता हूँ, आपके दिल में नमाज का शौक पैदा करना चाहता हूँ। अल्लाह नमाजी बना दे, बोले आमीन सुमा आमीन। मेरे अजीज मेरे दोस्तों, सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया दोनों शर्त शरीयत के खिलाफ है, मुझे दोनों शर्त मंजूर नहीं है। गुस्से में आए, जलाल में आए। फिर मेरे आका हुजूर गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर किस तरह दीन का काम किए, इस्लाम को फैलाया। बोले मेरी भी एक शर्त है, एक शर्त पूरी कर लो तो मैं तुझे मुरीद कर लूंगा। एक शर्त है, उसे पूरी कर लो, तुझे मुरीद कर लूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शकीम मियां 200 रुपये अल्लाह ताला को कबूल फरमाया। मेरी भी एक शर्त है, उसे पूरी कर लो तो कबूल कर लूंगा, मुरीद बना लूंगा। हजरत सरकार बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले जब नमाज का वक्त हो जाए तो अजान पढ़ लिया करो। बोले सुभान अल्लाह, जब नमाज का वक्त हो जाए अजान पढ़ लिया करो। बोले ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है, कंप्रोमाइज कर लिया, शर्त मंजूर हो गई। जब भी अजान का वक्त होता वो अजान पढ़ देता, फिर अपनी चारपाई पर सो जाता, बैठ जाता, नमाज नहीं पढ़ता। इसी तरह 3-4 दिन गुजर गए। 3-4 दिन गुजर जाने के बाद कोई शख्स उससे कहता है भाई क्या बात है, अजान के पीछे पड़े हो, अजान पढ़ लेते हो, फिर बैठ जाते हो, सो जाते हो, अपनी चारपाई पर लेट जाते हो, बात क्या? बोले मैंने किसी से कंप्रोमाइज किया है, शर्त मंजूर किया, इसलिए मैं ये करता हूं। 3-4 दिन गुजर गए। बीबी को बोली भाई जब से तुम्हारे निकाह में आई हो तब से तू एक ही काम करता है, अल्लाह ऐसे चोरी के काम से हम सबको बचाए। बोले आमीन। ऐसा ना हो अल्लाह कोई चोर बने, अल्लाह चोरी से बचाए, इस तरह के शराब जिना चोरी बदकारी से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे अज़ीज़ मेरे दोस्तों, बीवी बोली जाओ कहीं से लूट मार के चोरी करके ले आओ तो घर का खर्चा निकले। बोला चाहता हूं कि ये काम करूं लेकिन बीच में अज़ान का वक्त आ जाता है, मैं ये काम कर ही नहीं पाता। एक दिन सोचा ईशा की नमाज के बाद, ईशा की अजान पढ़ने के बाद निकलूंगा, फजर की अजान तक बहुत बड़ा वक्फा है, 7-8 घंटे का 10 घंटे का वक्फा होता है, यानी टाइम खाली होता है। इस दौरान इस बीचों बीच में हमारा काम हो जाएगा, एक दिन एक बहुत बड़े अमीर के घर पहुंचा, पीछे की तरफ से रस्सी से फलांकर घर के आंगन में पहुंचा। घर के आंगन में पहुंचकर उस खजाने के रूम में पहुंच गया। खजाने के रूम में गया जहां सोने के सिक्के रखे थे, जहां सोने चांदी वगैरह रखे हुए थे। जानते हो जब कीमती चीज है सोने चांदी तो छुपा के रखा गया होगा, बहुत अच्छी जगह में उसे रखा गया होगा। उसे निकालने में, तोड़ने में, इधर उधर करने में, अपनी थैली में, अपने बोरिये में भरने में बहुत ज्यादा सामान जब अपने बोरिये में, थैली में भर लिए तो फजर का वक्त हो गया। बस यही बोल के फजर का वक्त हो गया। जब फजर का वक्त हो गया उसे तो याद, उसे ये बात उसने मंजूर की थी कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो अजान पढ़ना है, नमाज का वक्त होते ही अजान पढ़ना है। मेरे अजीज मेरे दोस्तों तवज्जो से सुनना, ईमान ताज़ा होगा। उसने उसी के आंगन में कान में उंगली डाला, अजान पढ़ना शुरू कर दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। अजान पढ़ना शुरू कर दिया। जब अजान पढ़ा तो घर के सारे लोग जग गए, बेदार हो गए, कोई उधर वजू कर रहा, कोई उधर कुल्ली कर रहा।
जब अजान पढ़कर जब फारिग हुआ, पीछे की तरफ देखा तो घर के सारे लोग जग गए, बेदार हो गए, उठ गए। अब सोचा भागो तो भागो कैसे, कहाँ जाऊं, कैसे भागो, किधर जाऊं, क्या करूं। उसने अचानक क्या किया, नियत बांधा, 2 रकात नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। 2 रकात नमाज फजर की सुन्नत पढ़ना शुरू कर दिया। फजर की 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ना शुरू कर दिया। सोचा नमाज 2 रकात सुन्नत पढ़ते ही लोगों की जब वजू करना हो जाएगा, घर की तरफ लोग जाएंगे, इतने में खाली टाइम मुझे मिल जाएगा, मैं झट से निकल जाऊंगा, भाग जाऊंगा। ये सोचा। जब फजर की 2 रकात सुन्नत की नियत से जब वो नमाज पढ़ना शुरू किया, नमाज पढ़कर फारिग हुआ, सलाम फेरा तो देखा पीछे पूरी सब लगी हुई थी, पूरी सब पीछे लगी हुई थी, सारे लोग मौजूद थे। सब लोग बोले इमाम हुजूर आप नमाज पढ़ाएं। सुभान अल्लाह। सब लोग बोले हुजूर आप नमाज पढ़ाएं। उस तरफ हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुरा रहे हैं। किसी ने पूछा बात क्या आप मुस्कुरा रहे हैं? बोले किसी ने हमसे कंप्रोमाइज किया था, फंस गया, फंसा है निकल जाएगा, फंसा है निकल जाएगा। सब लोग बोले नमाज पढ़ाए हुजूर, नमाज पढ़ाए इमाम साहब। ये दिल ही दिल में कहने लगा मैं कोई हुजूर नहीं, मैं कोई इमाम साहब नहीं, मैं तो चोर हूँ। यहाँ इस घर में चोरी करने की नियत से चोरी करने आया था, मैं तो चोर हूँ, कोई नमाज इमाम साहब नहीं, कोई हुजूर नहीं हूँ। किसी ने जोर से बोला तकबीर पढ़ो क्या? इसने भी गुस्से में आके जोर से बोला पढ़ो तकबीर। नमाज हो गई, नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ा दी। नमाज पढ़ाने के बाद सब लोग हाथ चूमना शुरू कर दिए, सब लोग हाथ चूमना शुरू किया, अदब व एहतराम करना शुरू कर दिया, खूब अदब व एहतराम करना शुरू कर दिया। इसने दिल में सोचा बात क्या, माजरा क्या, मैं तो एक चोर हूँ, गुनहगार हूँ, चोर हूँ, मैं कोई इमाम नहीं, कोई हुजूर नहीं, कोई हजरत नहीं हूँ, कोई आलिम नहीं हूँ, कोई इमाम नहीं। लोग एहतराम करना शुरू कर दिए। हजरत गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की घर की तरफ मुतवज्जे होते हैं और कहते हैं हुजूर आपको मान गया। बोले सुभान अल्लाह। हुजूर वाकई में सच में आप अल्लाह के सच्चे बंदे। तभी तो अल्लाह कुरान मुकद्दस में फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ताला हम सबको सच्चों के तरीके पर चलने के, इन वलियों के, बुजुर्गों के तरीके पर, रास्ते पर चलने की तौफीक दे। बोले आमीन सुम्मा आमीन। मेरे दोस्तों हाथ चूमना शुरू कर दिया। उन्होंने नमाज पढ़ाने के बाद जब तौबा कर लिया, अपने दिल से सच्ची तौबा कर दिया, कर लेने के बाद आखिरकार उन्हें सच बोलना पड़ा। सच बोल दिया घर के लोगों को कि मैं कोई इमाम नहीं, कोई हजरत, कोई आलिम नहीं, मैं चोर हूँ। तो घर के लोग बोले आप चोर नहीं है, आप वाकई में अल्लाह वाले हैं। कोई चोर भी भला चोर कहता है, अगर आप चोर होते तो क्या यहाँ इस आंगन में आकर अजान पढ़ते, नमाज के लिए हम सबको जगाते, बेदार करते, उठाते? नहीं उठाते, नहीं बेदार करते, नहीं जगाते। मतलब आप चोर नहीं है, आप अपने आप को चोर कर रहे हैं, अपनी अच्छाई को छुपाने के लिए, अपनी विलायत का पर्दा डालने के लिए अपने आप को आपने चोर कहा। अच्छा, जो अल्लाह वाले होते हैं वो अपने आप को गुनहगार ही कहते हैं। इसी तरह आप भी कह रहे हैं, इसी तरह आप भी कह रहे हैं आप चोर नहीं है, वाकई में चोर नहीं है। अब वो दिल ही दिल में सोचता है क्या हमने फजर की नमाज पढ़ी है तो घर के सारे लोगों ने अदब और एहतराम करना शुरू कर दिया, तो जब मैं 5 वक्ती नमाज पढ़ूंगा, 5 वक्ती नमाज का पाबंदगी करूंगा, तो लगता है ऐसा कि पूरे शहर के लोग अदब और एहतराम करना शुरू कर देंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। पूरे शहर के लोग अदब और एहतराम करना शुरू कर देंगे। तो मेरे अज़ीज़ मेरे दोस्तों, अपने आप को गुनाह से बचाए। अल्लाह ने जिस काम का हुक्म दिया वो काम करे, जिस काम से मना फरमाया वो काम से रुक जाए, नमाज और शरीयत की पाबंदी करे, गुनाह से बचे। बोलना तो बहुत कुछ था, बहुत सारी बातें थी, बहुत कुछ मोती आपके लिए लेकर आए थे, लेकिन माहौल के हिसाब से अब हमें छोड़ना पड़ रहा है। हजरत को भी इतना ज़्यादा इंतजार कराना ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने जा रहा हूँ। आप हज़रात से गुजारिश है एक मरतबा तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूब इलैहि। बोलने में सुनने में कई खता लफ्ज़ गलत अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूब इलैहि। तो मेरे अज़ीज़ में नमाज शरीयत की पाबंदी करना, रमज़ान के महीने सामने आ रहे, रोज़े रखना, रमज़ान शरीफ का अदब व एहतराम करना। जो रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखेगा, अदब व एहतराम करेगा, अल्लाह उसके दिल को आबाद करेगा, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। जन्नत में एक ऐसा महल है जो सबसे, अगर पूरी दुनिया के लोगों को उसमें जमा कर दिया जाए तो एक बकरा के रान को जो रखा जाएगा उतनी ही जगह पूरी दुनिया के लोग लेंगे। इतना बड़ा महल है, उन लोगों को मिलेगा जो रमजान का रोजा रखेगा, रोजे